नमस्कारम दोस्तों। करोड़ों सनातनियों की श्रद्धा के केंद्र श्री राम जी के राम जन्मभूमि अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को संपन्न होने वाला है। इस खबर से समूचे देश में उत्साह और हर्ष की लहर है, पर यह 100% सही नहीं है। राम जी के साथ विवादों और समस्याओं का पुराना इतिहास जुड़ा है, जब वे थे तब भी और आज जब वे नहीं है तब भी। गौरतलब है कि वामपंथी वर्ग और अन्य कई राजनीतिक पार्टियों का राम मंदिर पर स्टैंड शुरू से ही निगेटिव रहा है। उनके अनुसार जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया, तब से और उसके सैकड़ों साल पहले से ही इस विषय में हिंदू ही गलत हैं। भले ही मुगल आक्रांता बाबर ने मंदिर को तोड़कर उसके स्थान पर उस मुस्लिम प्रार्थना स्थल को बनवाया हो, जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण शुरू से ही मौजूद थे। ये कुछ वर्ग हमेशा ही इन प्रमाणों को झुठलाते हैं, जिसका कारण अपनी राजनीति की तवा गर्म करना रहा है। इस विवाद के 500 साल लंबे इतिहास में कई लोगों की जानें गईं, जिसमें हिंदू भी शामिल थे और मुस्लिम भी। पर मुझे लगता है कि इस विवाद को खत्म ना करने और चलने देने में सत्ताधारियों का ही बड़ा हाथ रहा है। सांप्रदायिकता फैलाने में बड़ा हाथ वामपंथियों और नेतृत्वकर्ताओं का ही रहा है। इसके साथ विदेशी ताकतें भी इसके पीछे रही हैं, जिसके प्रमाण समय समय पर मिलते रहे हैं। कोर्ट में लंबे समय से चल रहे इस विवाद पर एएसआई के सर्वे और उनके रिपोर्ट्स के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि बाबरी मस्जिद के नीचे एक हिंदू मंदिर था और मंदिर के ही आधार पर ऊपर मस्जिद की संरचना खड़ी थी। 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम जन्मभूमि विवाद का निपटारा किया गया और लगभग 1 हेक्टेयर का वह हिस्सा जो विवादित था को राम मंदिर के लिए दिया गया और 5 एकड़ जमीन अयोध्या से 30 किलोमीटर दूर धनीपुर में मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए दिया गया। खैर, कोर्ट में तो केस का निपटारा हो गया, पर कई लोगों के दिमाग में इसका निपटारा अभी भी नहीं हो पाया है। इस फैसले की वजह से वामपंथियों और कई राजनीतिक पार्टियों ने भारत को धार्मिक रूप से कट्टर, हिंदू, सुप्रीमिस्टिक राज्य, न जाने कैसे कैसे नाम देने शुरू किए और हिंदुओं को गाली पड़ने लगी। पर इन लोगों को क्या भारत का इतिहास पता भी है कि भारत ने अपने 10,000 साल पुराने इतिहास में न जाने कितने लोगों को खुशी खुशी अपनाया, चाहे वे यहूदी हों, पारसी हों या बाहर से आए व्यापारी प्रवासी हों। भारत में फैली डाइवर्सिटी इसका प्रमाण है कि भारत सदैव ही टॉलरेंट और सेकुलर रहा है, और इसका कारण भारत की हिंदू और सनातनी मानसिकता है, हमारे पूर्वजों की शिक्षा है। मैं हर उस व्यक्ति से यह कहना चाहता हूं कि किसी को भारत के हिंदुओं को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि उन्हें दूसरों के साथ कैसे रहना चाहिए। यह ज्ञान उनके जीन्स में है। सहानुभूति, सहिष्णुता के गुण तो हमारे खून में रचा बसा है। हमारे वेद हमें सिखाते हैं वसुधैव कुटुंबकम। हम एक ही थे जिन्होंने सभ्यता के विकास की शुरुआत में ही सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसी प्रार्थनाएं की। पर क्या हम किसी और कम्युनिटी या धर्म के लिए ऐसा कह सकते हैं? नहीं, ऐसा उदाहरण हमें कहीं और नहीं मिलेगा। अगर इस संस्कृति के लोग कहीं बाहर भी गए तो उन्होंने वहां शांतिपूर्ण तरीके से ही अपना व्यापार या ट्रांजैक्शन ऑपरेट किया और वहां की संस्कृति का सम्मान किया, जिसके पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध हैं। लेकिन क्या हम ऐसा दूसरे देश या धर्म के लोगों के साथ कह सकते हैं? हमें लैटिन अमेरिकन्स, यहूदियों, पर्शियंस और इजिप्शियन लोगों के साथ हुए अत्याचारों का इतिहास पता है कि कैसे उन्हें उन्हीं की जगह से भगाया गया, मारा गया। भारत में जो भी लोग बाहर से आए वे यहीं शामिल हो गए, जिसके जेनेटिक प्रमाण अभी भी दिखते हैं। हाँ, भले ही बाहर से आए कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाकर हम पर ही क्यों ना हजारों साल राज कर लिया हो, पर इतने वर्षों के बाद भी यहां के लोगों का कोर नहीं बदला और ना ही कभी बदलेगा। जो सांप्रदायिक दंगे हमारे देश में हुए वे सांप्रदायिक कम, राजनीतिक ज्यादा थे। आज भी कहीं सुदूर में बसे लोगों को इन सब से कोई मतलब नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो राम मंदिर के इतिहास में जो भी दंगे हुए हैं या विवाद हुए हैं, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं को ही हुआ है। एक समय ऐसा भी था जब सरकारें इन पर गोलियां चलवाती थीं, कार सेवकों पर टैक्स लगवाए जाते थे, कार सेवकों से भरी ट्रेनें जला दी जाती थीं, उन पर कानूनी कार्यवाहियां की जाती थीं, उनके साथ अपराधियों की तरह बर्ताव किया जाता था। बाबरी मस्जिद तोड़ने के दौरान हुए दंगों में 2000 से अधिक लोगों की जानें गईं, जिसमें हिंदू भी शामिल थे और मुसलमान भी। हिंसा सभ्य समाज में कभी भी स्वीकार्य नहीं है और मैं इसका सपोर्ट नहीं करता। पर अगर इतने बड़े भारत की बात करें तो 2000 की संख्या हमारी आबादी का 1% भी नहीं है। जब मैं ऐसा बोल रहा हूं तो मैं इन मौतों को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, बस यह कह रहा हूं कि यदि पूरे भारत में मेजॉरिटी के लोग अनियंत्रित हो जाते तब क्या हुआ होता।
पर ऐसा नहीं हुआ। इसी को मैं कहता हूं कि हिंदू टॉलरेंट है। उस घटना के बाद भी दोष हिंदुओं को ही दिया गया और इन विरोध करने वालों में ज्यादातर हिंदू ही थे। आप सोचिए, एक वर्ग जहां मेजॉरिटी में होने के बाद भी ये सब मसले कानून के द्वारा सुलझाने की कोशिश किया जा रहा है। आप पाकिस्तान में माइनॉरिटीज का हाल देखिए, जहां हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों की कितनी आबादी बची है। अगर हम आंकड़े देखें तो 1992 और गोधरा के बाद से और कोई बड़ा दंगा राम मंदिर के नाम पर नहीं हुआ है और इस विवाद को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ही शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्यूशन मिला है। पर अब भी वही लोग जो संविधान और न्यायपालिका के सम्मान की बात करते हैं, इसका विरोध कर रहे हैं और लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में हम सब लोगों की जिम्मेदारी बहुत ही बढ़ जाती है। ऐसे में हमें धर्म और मजहब से ऊपर उठ अपने विवेक से काम लेने की जरूरत है और इसका उदाहरण हमें देखने को मिल भी रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से आप देखिए, हर किसी को निमंत्रण गया है, चाहे वे पुराने कार सेवकों का परिवार हो या वे मुस्लिम भाई जिन्होंने इस विवाद में हिंदुओं का पक्ष लिया हो, यहां तक जो राम मंदिर के विरुद्ध केस लड़ रहे थे, जो विपक्षकार थे, उन्हें भी निमंत्रण दिया गया है और बड़े ही सहृदयता से उन्होंने इसे स्वीकार भी किया है। कई मुस्लिम संगठन भी आगे आकर इसका सपोर्ट कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे किसी तरह के भड़कावे में ना आए। कुछ 100 या 1000 लोग ऐसे होंगे जो व्यक्तिगत रूप से जहर उगल रहे हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी हैव एक्सेप्टेड इट, क्योंकि वे भी जानते हैं कि असलियत क्या है। उनके धार्मिक नियमों के आधार पर देखा जाए तो किसी भी विवादित जगह पर प्रार्थना या मस्जिद का निर्माण धर्म संगत नहीं है और यह हर एक सच्चा मुसलमान समझता है। साथ ही एक सच्चा मुसलमान मुगलों के अत्याचारों को भी जस्टिफाई नहीं करता। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं या बाबर को जस्टिफाई कर रहे हैं, उनके अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वार्थ हैं, क्योंकि इसी से तो उनका घर चलता है, जिसे आम लोगों को भी समझना होगा। आपको पता ही है कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के टीम में मुस्लिम भी थे, फैसला सुनाने वाले जजेस के पैनल में मुस्लिम्स भी थे और इसी से पता चलता है कि भारत के हिंदू न्याय संगत हैं और उनका व्यवहार मेजोरिटेरियन नहीं है। खैर, 22 जनवरी को समूचा देश राम मंदिर में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को सेलिब्रेट कर रहा होगा और राम की स्थापना दरअसल में मानवता की स्थापना का ही पर्याय है। मैं आश्वस्त हूं कि राम मंदिर भारत के पुराने गौरव का पर्याय बनेगा। भगवान राम जब 14 साल के वनवास के बाद आए थे, तब पहली दिवाली मनी थी। 22 जनवरी को भगवान 500 सालों बाद घर वापस आ रहे हैं। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि उस दिन दूसरी दिवाली मननी चाहिए और सबको इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन प्रेम का प्रसाद बंटना चाहिए। धन्यवाद।